हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्या। जनरल स्टडी के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं 7 तारीख का इतिहास जानने के बाद आज हम आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने वाला हूं। आज ही के दिन प्रसिद्ध न्यूटन ने 1668 में ट्रिनिटी कॉलेज से कैम्ब्रिज मास्टर डिग्री हासिल किया था। आज ही के दिन ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना 1753 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत की गई थी। आज ही के दिन उचित वक्ता 1880 को पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था। रूस ने आज ही के दिन 1914 में पूर्वी प्रूसिया पर हमला किया था। आज ही के दिन 8 फीट ऊंचाई और 5 टन वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण 1944 में हुआ था। आज ही के दिन मुंबई नगर निगम को 1947 में बिजली परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई थी। आज ही के दिन अमेरिका ने 1957 में नवेदा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। लेसिंग मिशिगन में 1966 में नस्लभेदी दंगे भड़के थे। आज ही के दिन गित सेठी 1985 में विश्व अमेचर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने थे। आज ही के दिन अमेरिका ने 1990 में सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड की शुरुआत की थी। आज ही के दिन इजराइल और जॉर्डन के बीच पहली टेलीफोन सेवा 1994 में शुरू हुई थी। आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा 13,000 पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीव होने की संभावना का पता 1996 में लगाया था। आज ही के दिन केन्या और तांजानिया की राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर 1998 में आतंकवादी हमले में करीब 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 1999 में एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की। आज ही के दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2000 में एक कानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। आज ही के दिन बगदाद में जॉर्डन दूतावास के बाहर 2003 में हुई कार बम विस्फोट में करीब 12 लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन इजराइल के वित्त मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2005 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज ही के दिन नाइजीरिया के ओकन में चर्च में 3 बंदूकधारियों ने 2012 में हमला कर 19 लोगों की हत्या कर दी थी। आज ही के दिन पाकिस्तान के कराची शहर में बाजार में 2013 को बम ब्लास्ट जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। 1606 में शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का पहली बार मंचन किंग्स जेम्स प्रथम के लिए किया गया था। आज ही के दिन 1960 में अफ्रीकी महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आजादी मिली थी। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। वह एक बहुआयामी प्रतिभा की शख्सियत के मालिक थे। टैगोर ने कविता, साहित्य, दर्शन, नाटक, संगीत और चित्रकारी समेत कई धावों के प्रतिभा का परिचय दिया था। टैगोर महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि जब दोनों के बीच कई विषयों को लेकर अलग राय होती थी। टैगोर का दृष्टि तार्किक ज्यादा होता था। टैगोर ने ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ किताबें, कहानियां, निबंध इस प्रकार हैं। गीतांजलि, जिसे गीत प्रसाद के रूप में भी जाना जाता है, रविन्द्रनाथ जी की गीतांजलि कविताओं का एक संग्रह है जो मूल रूप से बंगाली में लिखी गई थी। बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। चोखर बालिक, पोस्टमास्टर, गोरा, काबुलीवाला, साधना, शेषर कविता, घरे बेरे कुछ उनकी प्रमुख लेख हैं। बचपन में ही उनका रुझान कविता और कहानियां लिखने की ओर हो चुका था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। 1877 में वह 16 साल के थे जब उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। गुरुदेव को उनकी सबसे लोकप्रिय रचयिता गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टैगोर को नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी जिसे टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। 1921 में उन्होंने शांति निकेतन की नींव रखी जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम 3 देश के राष्ट्रगान से जुड़ता है। टैगोर की रचना 2 देशों के राष्ट्रगान बनी, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचना है। वही श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत श्रीलंका मत्था भी टैगोर की कविता की प्रेरणा से बना है, जिसने लिखने वाले आनंद समरकुन शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के पास रहे थे और उन्होंने कहा था कि वे टैगोर स्कूल
ऑफ पोएट्री से बेहद प्रभावित हैं। दुखद यह है कि कुछ साल पहले ही टैगोर की रचना को बांग्लादेश की स्कूली किताबों से हटाने की बात सामने आई थी। 2 साल पहले वहां की सरकार ने स्कूल सिलेबस में बदलाव किया था। कक्षा 6 के किताब से टैगोर की कविता बांग्लादेश हृदयों को हटा दिया था, जिसमें टैगोर ने अपनी मृत भूमि की खूबसूरती का जिक्र किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।